तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आप सब देख रहे हो। मैं मेरे बच्चों की कसम खा रहा हूं, कैला मैया कसम खा रहा हूं, मुझे कोई पागड़ा इसमें नहीं बंधवाना। मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि नरेश भाई रिहा हो जाए। ताकत कहां दिखाई है बताओ? कोई जयपुर कूच नहीं हुआ, और कूच ऐसा होना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से, कोई युवा भाई पे केस नहीं लगे, उसकी मेरी जिम्मेदारी है। किसी भाई पे कोई केस नहीं लगेगा। रैली एक इतनी भयंकर रैली होनी चाहिए कि इसको पूरी राजधानी देखे, पूरा राजस्थान प्रदेश देखे, पूरा भारत देखे इसको, कि चुनाव परिणाम के बाद से नरेश भाई 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया जेल में बंद हैं। और हमारे भाइयों ने पहले भी इसके लिए प्रयास किया था, आंदोलन किया था, पीले चावल बांटे थे जगह जगह जाके उनके बेटे अनिरुद्ध के नेतृत्व में, और नरेश भाई के मुख्य टीम के सभी जो भाई हैं उनके नेतृत्व में, सर्व समाज के नेतृत्व में, युवाओं के नेतृत्व में। लेकिन उसको झूठा वादा देकर उस आंदोलन को कुचल दिया गया। साथियों, मेरा ये कहना है कि नरेश भाई जेल से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? मेरा लाइव आवाज सही आ रही है, मेरी वीडियो सही आ रहा है तो कोई भाई कमेंट करके मुझे बता दे। ज्यादा से ज्यादा लाइव पे जुड़ जाएं, शेयर करते चले जाएं। अपने को नरेश भाई का जो ये आंदोलन है उनके लिए, रिहाई के लिए, इसमें एकता रखनी है दोस्तों सबसे ज्यादा। क्योंकि मैं जब से हम इस लड़ाई में कूदे हैं तब से मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे कोई अलग अलग मतलब भांति के लोग गुमराह करने के लिए पोस्ट डाल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप ये मत समझो धर्मवीर, मैं आपको पिछले 1.5 महीने से बताऊं, मेरी स्थिति, मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि मैं क्या नरेश भाई को शुरू से चाहता हूं। जब से वो छात्र राजनीति में है तब से मैं उनको लाइक करता हूं, लेकिन कई कारण होते हैं, उनको अपने को यहाँ लाइव पे बोलना नहीं है, कई कारण होते हैं, मैं उनसे दूर हूं। इस समय नरेश भाई को आपके साथ की और मेरे साथ की, मतलब मैं भी आप में से एक हूं। इसमें ये मत समझो कि धर्मवीर क्या कर रहा है, धर्मवीर को कोई पागड़ा बन जाएगा, फेंटा बन जाएगा। मैं मेरे बच्चों की कसम खा रहा हूं, कैला मैया कसम खा रहा हूं, मुझे कोई पागड़ा इसमें नहीं बंधवाना। मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि नरेश भाई रिहा हो जाए, क्योंकि उन्होंने जेल काट ली है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आप सब देख रहे हो। कल भी उनकी पेशी है। मैं तो कैला मैया से ये प्रार्थना करता हूं कि भाजपा सरकार कल ही उनको रिलीज कर दे। दोस्तों, ये किसी के खिलाफ आंदोलन नहीं है। मैं इसको कोई ना, मैं मतलब मेरा कहने का, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि नरेश भाई रिहा हो जाए बस। मैं लाइव इसलिए आया हूं कि मुझे सुबह से नरेश भाई के लिए करीब 250-300 तो फोन कॉल आ चुके हैं, जो भाई कई साधनों के लिए बोल रहे हैं। मतलब अब हमने एक तारीख रखी है 1 जून, कई भाइयों के फोन ये ऐसे आ रहे हैं कि भाई ये बहुत जल्दी है ये टाइम, क्योंकि देखो ये आंदोलन आर पार की लड़ाई का आंदोलन अपन करने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हो इसमें कि अपना आंदोलन कमजोर पड़े, क्योंकि पूरी 100% ऊर्जा के संग अपने को कूदना है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, लेकिन अपने को रोड पे जाना है। और नरेश भाई रिहा इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि ताकत ही नहीं दिखाई है अभी तक। ताकत कहां दिखाई है बताओ? कोई जयपुर कूच नहीं हुआ, और कूच ऐसा होना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से, कोई युवा भाई पे केस नहीं लगे, उसकी मेरी जिम्मेदारी है। किसी भाई पे कोई केस नहीं लगेगा, क्योंकि आंदोलन समय समय पे नेता करते रहते हैं। आंदोलन राजनीति का हिस्सा होता है लोकतंत्र में, और सबको इसका अधिकार है। और अपन कोई गलत कार्य के लिए कर नहीं रहे। अपना भाई जेल में बंद है, जो पिछले 20 सालों से लड़ाइयां लड़ता आया है युवाओं की। नरेश भाई के बारे में अपने को बताने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने बहुत काम कर रखे हैं, लेकिन अपना उद्देश्य यह है कि हम सबको मिलकर उनको बाहर निकलवाना है। और आप सभी की बहुत जरूरत है, इसमें आप साथ दें हमारा। इसमें मैं नरेश भाई की टीम के जो प्रमुख लोग हैं उनसे मैं
संपर्क करूंगा फोन करके, और उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लीज आंदोलन में मेरा साथ दें। दूसरी बात, आदरणीय प्रहलाद गुंजल साहब को आप सबके साथ से मैं निमंत्रण दे रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, और उनको मैं कॉल भी करूंगा, जरूरत पड़ी तो उनके घर भी जाऊंगा कि वो हमारी अगुवाई करें। और आप सब युवा साथी, मुझे पता है, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और मेरे को क्या, कई भाइयों ने ये कहा है कि दोस्तों आप ऐसे मत समझो बिल्कुल भी, क्योंकि हमको देखो साधनों की भी व्यवस्थाएं करनी है, मेन तो साधनों की व्यवस्था है और कोई व्यवस्था नहीं है। और साधनों की व्यवस्था करनी है, रूट जो बनाया है, तो जगह तो गंगापुर सिटी फाइनल है हमारी। अब उसमें भी कौन सी जगह आना है, तो हम उसमें 2 जगह हैं, जो एक तो सरकारी कॉलेज ग्राउंड और एक डिप्शा मोड़, यहां पे हम करना चाह रहे हैं। यहां से साधनों से हम जाएंगे और जयपुर से 20 या 25 किलोमीटर पहले पैदल कूच करेंगे। गर्मी का समय है, पानी के टैंकरों की व्यवस्था करवानी है, युवा आएंगे तो उनके लिए नाश्ते पानी की व्यवस्था होगी। और ये कूच में ऐसा कोई कूच नहीं होगा कि भाई 4 घंटे में या 5 घंटे में खत्म हो जाए। देखो, अगर आर पार की लड़ाई लड़नी है, न्याय लेना है ना, तो अपने को जमना पड़ेगा एक बार में ही। और मुझे उम्मीद है आप लोग साथ दोगे, भीड़ इकट्ठी हो गई अच्छी तो हम जरूर सफल होंगे। सभी भाइयों ने राय ली है और मैंने कईयों से फोन पे बात करी है, तो दोस्तों मैं बस 3 दिन इसको आगे कर रहा हूं, ज्यादा नहीं कर रहा हूं। 5 जून करना चाह रहा हूं मैं इसको, 5 जून की तारीख में रख रहा हूं, क्योंकि हमको थोड़ा टाइम चाहिए। क्योंकि आनन फानन में प्रोग्राम नहीं बन पाता। मुझे पता है वैसे तो ये लड़ाई 6 महीने से चल रही है, भीड़ भी आ जाएगी, 2 दिन में भी आ जाएगी, लेकिन और भी कई व्यवस्थाएं होती हैं, वो सारी करनी है। मुझे एक टीम भी बनानी है, मुझे कमेटी भी बनानी है, मुझे ज्ञापन भी तैयार करना पड़ेगा, और बहुत मुझे वकील भी करना पड़ेगा, और हमको कैसे उसको आगे दिशा देनी है उस हिसाब से हम काम करेंगे और अच्छी तरीके से काम करेंगे। आप सबकी राय हम लेंगे, और मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा जिसमें आप हमें सीधे संदेश भेजेंगे। और मैं समाज के, सर्व समाज के भामाशाह युवा भाई, जो साधनों की व्यवस्था हमें मेन रहेगी, तो साधनों की व्यवस्था करवावें प्लीज, क्योंकि ये रैली एक इतनी भयंकर रैली होनी चाहिए कि इसको पूरी राजधानी देखे, पूरा राजस्थान प्रदेश देखे, पूरा भारत देखे इसको। तो उसके लिए आर पार की लड़ाई है, और इसमें अलग अलग दिशाओं में भटकने की जरूरत नहीं है। कई फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं कि मैं हीरो बनने के लिए रैली कर रहा हूं। मुझे कोई हीरो नहीं बनना है दोस्तों, ना मुझे कोई चुनाव लड़ना है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है, नरेश भाई रिहा हो जाए, उन्होंने सजा पा ली है, और जल्दी से जल्दी रिहा हो जाए। कल उनकी तारीख है, हो सकता है वो कल ही रिहा हो जाए, तो अपने को ये सब करना ही नहीं पड़े। कल रिहा हो जाएंगे तो फिर क्यों करेंगे अपन। उसके लिए मैं कल अगर भजन लाल जी और भाजपा सरकार नरेश भाई को रिहा कर दे तो हमारे लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। हमारा भाई बाहर आ जाएगा। 5 जून हम फाइनल कर रहे हैं, और गंगापुर सिटी से हमारी रैली रहेगी, जो लालसोट से तुंगा, बस्सी होते हुए जयपुर जाएंगे अपन। ये रूट चार्ट रहेगा, और नरेश भाई के जितने भी सदस्य हैं, एक्टिव सदस्य हैं, वे हमसे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े प्लीज। मैं सबसे फोन पे बात करूंगा, और डंका बजा दिया है अपन ने दोस्तों, अब इसमें कोई फेर बदल नहीं होगा बिल्कुल भी। आदरणीय गुंजल साहब आएंगे तो वो अपने साथ रहेंगे, और बाकी और भी आप लोग सलाह मशवरा दोगे। जैसे गुडा जी आए थे, राजेंद्र गुडा जी, उनको भी ले लेंगे, और उससे अपनी शक्ति बढ़ेगी दोस्तों। यहां पर बिल्कुल सिस्टम के खिलाफ है ये लड़ाई। सिस्टम कितना बेकार सिस्टम हो गया है, आप देखो। आसाराम जैसे बेल पे बाहर आ जाते हैं, राम रहीम जैसे बेल पे बाहर आ जाते हैं, और हमारे भाई ने क्या गुनाह किया है बताओ। गुनाह जो किया है, हम कोर्ट का, न्यायालय का सम्मान करते हैं, और उनको सजा उन्होंने पा ली है, तो उनको बाहर निकालना चाहिए। उनको भी काम करना है युवाओं के लिए। कब तक उनका दमन करोगे, कब तक उनकी आवाज को कुचलोगे। और दोस्तों, अपने को किसी से कोई घबराने की जरूरत नहीं है इसमें।
अपने को आर पार की लड़ाई लड़नी है और आप में से ही मैं एक हूं। यहां हर आदमी नरेश मीणा है और मैं चाहता हूं कि आप सभी के साथ से ये आंदोलन सफल होवे और होएगा ये सफल। मेरा मन कह रहा है ये होगा सफल, बिल्कुल होगा। 5 जून अपन रख रहे हैं दोस्तों, बस 3 दिन आगे बढ़ाया है इसको। 3 दिन इसलिए बढ़ाया क्योंकि हमें व्यवस्थाएं करनी है और उस व्यवस्था के लिए थोड़ा समय हमको चाहिए। बस 3 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ जाता। आप हमें बिल्कुल गुंजल साहब से हम फोन पे बात करेंगे और क्योंकि उन्होंने शुरू से लड़ाई लड़ी है नरेश भाई के लिए आप लोगों के साथ से।